हमारी अयोध्या में एक बड़े सिद्ध संत थे, श्री राम गुलेला स्थान के पूज्य महाराज श्री कान्य कुब्ज ब्राह्मण, बड़े कुलीन ब्राह्मण थे और बड़े विद्वान भी थे। एक दिन उन्होंने कथा में इस प्रसंग को सुना, हमारे पूज्य महाराज श्री सुनाया करते थे, वो संस्मरण मैं आपको बता रहा। तो महाराज श्री ने इस प्रसंग को जब सुना कि जातर विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्याज्याः पंचैते भक्ति कंटकाः, ये तो भक्ति के कांटे हैं, इसे छोड़ देना चाहिए। आए अपने मंदिर में और संकल्प कर लिया, आज से ये सब अभिमान मेरे जीवन से दूर हो। अब कान्य को जो ब्राह्मण और विद्वान, ऊपर से गद्दी पीठाधीश्वर, अब ये अभिमान दूर कैसे हो? तो महाराज श्री कथा सुनकर के आए, मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम किया और फिर मंदिर के बाहर, मंदिर के ठीक सामने एक पाकड़ का वृक्ष, वहां एक चबूतरा बना था, उसी चबूतरे पर आकर के बैठ गए। लोगों ने सोचा, भक्तों ने, कि आज बाहर बैठने का मन होगा इसलिए बैठे होंगे। सवेरे से दोपहर तक बैठे रहे, भोजन का समय हुआ, लोगों ने कहा महाराज चलो प्रसाद पाने। महाराज श्री ने कहा हमको यहीं ला करके दे दो, हम यहीं प्रसाद पाएंगे। बोले क्यों? बोले हम मंदिर में नहीं जाएंगे, यहीं से दर्शन करेंगे। क्यों? बोले हम तो भगवान के भंगी हैं, हम तो अब भगवान की वो सेवा करेंगे जो चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति सेवा करता। हम तो ठाकुर जी के द्वार पर झाड़ू लगाएंगे, तभी ये जीवन का अभिमान टूटेगा। इस सोने के सिंहासन पर बैठकर, इस गद्दी पर बैठकर के अभिमान नहीं टूटेगा। नहीं गए मंदिर, लोगों ने लाकर के वहीं प्रसाद दे दिया, वहीं प्रसाद पा लेते और वहीं अपना कंबल ओढ़ करके सो जाएं। और उसी दिन से उन्होंने अपने को मान लिया कि मैं भगवान का सेवक हूं। और वो भी कौन सा सेवक? बोले झाड़ू लगाने वाला। और रात्रि के 2 बजे से उठ करके झाड़ू लगाते। और कहां झाड़ू लगाते? बोले कनक भवन बिहारी जी के मंदिर से लेकर राजघाट तक झाड़ू लगाते। कनक भवन के द्वार से लेकर राजघाट तक झाड़ू लगाते थे। और भाव उनका ये था कि हमारे श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में राजघाट पर स्नान करने के लिए जाते हैं दिव्य दंपति, तो उनके चरणों में कहीं कांटे न लग जाएं, कंकड़ न चुभ जाएं, इस भाव से रात्रि के 2 बजे से झाड़ू लगाना शुरू कर। और 4:30 बजे तक 2.5 घंटे में कनक भवन से लेकर राजघाट तक झाड़ू लगाते। यही उनकी सेवा थी, यही करते जीवन बीत गया। वृद्धावस्था आ गई। जब वृद्धावस्था आई, शरीर शिथिल हुआ, एक दिन बड़ी थकावट थी, समय से नींद नहीं खुली। देखा 3:30 बज गए थे। बड़ा दुख हुआ, आज तो मेरी सेवा छूट गई। अब मैं झाड़ू लगाऊंगा भी तो सेवा पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि प्रभु तो स्नान करने के लिए चले गए होंगे। लेकिन चल पड़े और झाड़ू लेकर कनक भवन के द्वार से झाड़ू लगाना शुरू किया। और रोते जाएं, आज मेरी सेवा नष्ट हो गई, आज मैं सेवा नहीं कर पाया। इस भाव में रोते जाते और झाड़ू लगाते जाते। थोड़ी दूर तक झाड़ू लगाया, तब तक अनुभव हुआ कि किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। और उस हाथ का स्पर्श, उस कर का स्पर्श, इतना सुखद ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। घूम करके महाराज श्री ने जब देखा तो श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार पीछे खड़े थे और भगवान ने अपना हाथ सिर पर रखा। भगवान को जब देखा, तन की सारी पीड़ा दूर हो गई और कहने लगे सरकार आज तो मेरी सेवा छूट गई, विलंब हो गया। तो मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा महाराज जी आज मुझे भी विलंब हो गया, मैं भी देर से उठा हूं, अब स्नान करने। ऐसे ऐसे सब जीवन में जब अभिमान छूटता है तभी भगवान हमारे सन्निकट आते हैं। ये कथा इसीलिए